इस बार की दिवाली में खास बात ये रही कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके बाजार से सामान खरीदे। पिछली बार आपने देखा कि कोरोना की वजह से जो बाजार था वो एक तरह से ठप होता चला जा रहा था। लेकिन 2024 में इस बार दिवाली में रिकॉर्ड बना है और ये रिकॉर्ड बना है परचेजिंग पावर को लेकर के। लोगों ने घर से निकल करके ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदा है। यही आपको बताएं कि सिर्फ दिवाली में ही 4.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ और सिर्फ एक हफ्ते में ही 50,000 करोड़ के सामान बिक गए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार मेक इन इंडिया के जो तर्ज पर और वन नेशन वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो थीम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सबसे ज्यादा उस पर बिक्री देखी गई है। इस पर बातचीत करने के लिए बैंकिंग एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री हमारे साथ अश्विनी राणा जी मौजूद हैं। सर, ये एक बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है इसको। कैसे आप इसको देखते हैं, कितना फायदा होता है जब दिवाली आती है? पहले ये था कि हम लड़ियाँ खरीदते थे चाइना की, और चाइना का अब बाजार धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। भारतीय बाजार उभर करके सामने आया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से दिवाली एक त्यौहार ही नहीं रह गया, बल्कि अर्थव्यवस्था के अंदर एक पंप करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए एक त्यौहार को उस प्रकार से भी उसका सदुपयोग मैं कहूँ कि व्यापारियों ने भी किया, सरकार ने किया। सरकार का भी जो फोकस था लोकल फॉर वोकल और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके नाते भी उसके ऊपर फोकस किया गया। और निश्चित रूप से चाइना का जो एंट्री थी वो इस बार ना के बराबर थी। जो भी प्रोडक्ट आप देखेंगे उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ, और लोगों के अंदर भी क्रेज था कि हम मेड इन इंडिया ही खरीदेंगे और लोकल प्रोडक्ट। और जो जिस प्रकार से हर छोटे से बड़े वर्ग के लोगों को जो काम भी मिला, उनको व्यापार भी मिला। हाँ, ज़रूर ये है कि भाई बड़े जो ई कॉमर्स हैं या बड़े जो कंपनीज हैं, उनका जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी जो वो सेल है वो ज़्यादा रही, उन्होंने ज़्यादा कमाया होगा। लेकिन हर वर्ग, चाहे छोटे से छोटा फूल बेचने वाला हो, दिए बेचने वाला हो, छोटे सी पटरी लगा कर भी बैठा, उसने भी इस दिवाली के ऊपर एक अच्छी जो है कमाई की है। ये एक बहुत अच्छा है कि भाई किसी त्यौहार के रूप में ही सही लोगों को एक व्यापार को अपने गति देने का मौका मिला है। अच्छा, ये कितना व्यापार हुआ है सर टोटल अगर हम देखें तो? लगभग 4,95,000 करोड़ का जो व्यापार पूरे इस सीज़न में है, और 50,000 करोड़ के करीब जो है एक हफ्ते दिवाली के अंदर इसकी जो है खरीदारी हुई है। और हर क्षेत्र में हुई है, चाहे सोना हो, चाहे छोटा दिया हो, हर क्षेत्र में उसकी हालांकि आप ये देखेंगे कि पटाखों के ऊपर बहुत जगह पाबंदी थी, लेकिन उसके बाद भी जो बाकी जो चीज़ें हैं, खिलौने हैं या कपड़े हैं, हर क्षेत्र में लोगों ने उसके ऊपर योगदान जब दिया। जब इस तरह का त्यौहार आता है दिवाली खास तौर पे, तो क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहती हैं और सबसे ज़्यादा फोकस किस पर रहता है? इस बार दिवाली में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिकी हैं? नहीं नहीं, सब चीज़ पे रहता है। देखिए, हर आदमी चाहता है कि नए कपड़े बनाए जाएं, गिफ्ट देने के लिए अलग अलग तरह की मिठाइयाँ भी हैं, बिस्किट्स भी हैं, और बड़े कॉर्पोरेट गिफ्ट भी हैं। मतलब हर तरह का गिफ्ट भी है। छोटे जैसी जिसकी पॉकेट है उसके हिसाब से उसको मार्केट में गिफ्ट अवेलेबल है। और चाहे नई गाड़ियाँ हों, चाहे सोना हो, चांदी हो, चाहे छोटा सा दिया हो, हर वर्ग के लोगों को जो है इसमें योगदान हुआ है। अच्छा, इससे हम कितना ज़्यादा compete कर पाएंगे आने वाले समय में? दिवाली जो है, दिवाली अर्थव्यवस्था जो है वो कितनी मजबूत हो पाएगी? क्योंकि हम अपनी लोगों की खपत को अपने से ही पूरा कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज पहले हुआ करता था, लेकिन अब हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल। आप देखिए कि हर क्षेत्र जहाँ पर कि हम इंपोर्ट करते थे, वहाँ हम एक्सपोर्ट की पोजीशन में आ गए हैं कि हम यहाँ बना भी रहे हैं और बाहर भी भेज रहे हैं। तो सिर्फ दिवाली ही नहीं, दिवाली के बाद आने वाले दिनों में चाहे क्रिसमस हो, चाहे नया साल हो, चाहे फिर उसके बाद होली हो, उसके बाद नवरात्र, हर जो त्यौहार है वो देश की अर्थव्यवस्था में एक योगदान करने का बड़ा अच्छा सुनहरा मौका लेके आता आखिरी है। सवाल है सर कि इससे चाइना को कितना बड़ा झटका लगा है? अगर हम देखें तो चाइना लगातार भारत में सामान बेचता रहा है, और ऐसे सामान बेचता रहा है जो सस्ते होते हैं, और लोग अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसको करने की कोशिश करता है।
तो चाइना को कितना बड़ा झटका है ये? नहीं, चाइना के लिए निश्चित रूप से झटका है। उसके लिए सरकार ने भी एक बहुत अच्छा लोगों को जो है, जो छोटे में में जो लोग छोटे-छोटे यूनिट बनाकर प्रोडक्शन कर रहे थे, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उनको प्रोत्साहन भी किया है। और जगह-जगह पर इस प्रकार के दिवाली मेले हों, सरस मेले हों, ताकि वो जो छोटे कारीगर हैं, वो अपना सामान बनाकर और बेचने के लिए उनको प्लेटफ़ॉर्म भी जो है अवेलेबल कराया है, जिसके कारण से ये जो लोकल फॉर वोकल जो है वो इम्प्लीमेंट हो सका। तो कुल मिलाकर के चाइना का बाजार पहले कभी फलता फूलता था। भारत में बड़ी संख्या में चाइना अपना जो सामान है वो एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब धीरे धीरे दिवाली में एक्सपोर्ट जो है चाइना की तरफ से भारत के लिए वो कम होता जा रहा है, क्योंकि भारत खुद सक्षम है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की थीम लगातार फैलती जा रही है, उससे व्यापार तो बढ़ा ही है, साथ में इस तरह के फेस्टिवल जैसे दिवाली, उसमें हम अपनी पूर्ति को भी पूरा कर पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।